The living world. Today we study the chapter The Living World. What is biology? Bio मतलब life, logy मतलब study. Biology is the study of life of living organism or living process. Biology जो होता है वो study होता है life of living organism और life process. लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड जो है वो वेरी डाइवर्स होता है। मतलब डाइवर्स मतलब कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, जैसे प्लांट्स का और एनिमल्स का। 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है अर्थ पे। 1.7 मतलब 17 से लेके 18 लाख तक। 1.2 मिलियन जो स्पीसीज होता है वो एनिमल्स का होता है और 0.5 मिलियन स्पीसीज जो है वो प्लांट्स और फंगस का होता है। जो ऑल मैटर ऑन अर्थ आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बाय अर्ली मैन। अर्ली मैन के द्वारा जो मैटर प्रेजेंट होता है अर्थ पे उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट बायोटिक मैटर, सेकेंड अबायोटिक मैटर। बायोटिक मैटर को हम एनिमेट मैटर या लिविंग मैटर के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स होता है। इन एनिमेट और नॉन लिविंग अबायोटिक, मतलब अबायोटिक का और नाम इन एनिमेट होता है, नॉन लिविंग होता है। अबायोटिक ए मतलब एब्सेंट, बायोटिक मतलब लाइफ। इस अबायोटिक में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे विंड, सी, फायर, इट इज। Views in biology. There are 2 views, anthropocentric view और bioscientific view. Anthropocentric views, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, सेंट्रिक मतलब मेन। जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ह्यूमन जो है वो कंसीडर होता है सुपीरियर और अदर स्पीसीज से जो अर्थ पे प्रेजेंट होता है। बायोसेंट्रिफिक व्यू मतलब बायो मतलब लाइफ होता है और सेंट्रिफिक मतलब मेन होता है। जो ऑल स्पीसीज है वो इक्वल कंसीडर होता है अर्थ पे, उसे हम बायोसेंट्रिफिक व्यू कहते हैं। और एंथ्रोपोसेंट्रिफिक व्यू में हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे स्पीसीज के बारे में एक्सप्लोर ही नहीं किया, उनके बारे में पढ़ा ही नहीं, तो हमें कैसे नॉलेज मिलेगा बायोलॉजिकल। इसलिए हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो इंक्रीज नहीं होता है। और बायोसाइंटिफिक व्यू में हम एक्सप्लोर करते हैं अदर स्पीसीज के बारे में, तो हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो इंक्रीज होता है। सिमिलैरिटीज जब एक फादर और मदर होते तो उनके सन और डॉटर होते हैं। जो फादर और मदर या फिर फादर और सन है वो वर्टिकल सिमिलैरिटीज में होता है। मतलब जो इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज होगा वो डिफरेंट जनरेशन का होगा, जैसे वो वर्टिकल सिमिलैरिटीज कहलाएगा। और जिससे सन और डॉटर ये दोनों का सिमिलैरिटीज ये हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज मतलब कि जो सिमिलैरिटीज होगा इन दोनों के बीच वो इस सेम जनरेशन का है, वो दोनों सेम जनरेशन के, तो उनके जो सिमिलैरिटीज भी होंगे वो सेम जनरेशन के होंगे। All living organisms on earth from past, present and future are somehow similar because we all share same genetic materials called nucleic acid. हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर समहाउ सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉल जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं वो सेम होता है। डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीएनए जो है वो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होता है और ये मोर स्टेबल होता है। और आरएनए जो है वो फ्यू वायरसेस में प्रेजेंट होता है और ये मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल